आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राइबोसोम। तो इसके सिनोप्सिस में रहेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनिशन, ऑक्यूरेंस, उपस्थिति, टाइप्स ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के प्रकार, स्ट्रक्चर, संरचना, केमिकल कॉम्पोजिशन, रासायनिक संगठन, फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के कार्य, और लास्ट पॉइंट देखेंगे रेफरेंस। बॉटनी हो या जूलॉजी हो, अगर इन दोनों सब्जेक्ट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको लास्ट पॉइंट रेफरेंस ही देना है। रेफरेंस देते हो तब कहीं जाकर आपको 10 में से 8 या 9 मार्क्स मिलते हैं। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। राइबोसोम को सबसे पहले वनस्पति कोशिका में रॉबिन्सन व ब्राउन ने सन 1953 में देखा, जबकि जंतु कोशिका में इसको पैलेट ने सन 1955 में देखा। तो इंट्रोडक्शन में आपको बस ये इतना ही बताना है। इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट, डेफिनिशन। कोशिका के कोशिका द्रव्य में कुछ छोटे सघन गोल तथा दानेदार कण होते हैं जो राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन के बने होते हैं। ये कोशिका द्रव्य में मुक्त या संयुक्त अवस्था में होते हैं। ये प्रायः सभी कोशिकाओं प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं तथा प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। डेफिनिशन से स्पष्ट है कि राइबोसोम चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इतना लिखने के बाद आपको ये वाला डायग्राम बना लेना है। आपको यहाँ पे ऊपर साइड दिखाई दे रहा होगा जो 70S होता है वो 18 nm का होता है, और इसका जो पार्टिकल वेट होता है वो होता है 2.8 मिलियन। आगे चलकर जो 70S होता है वो 2 यूनिटों में डिवाइड हो जाता है, एक 50S में और सेकंड जो है 30S में डिवाइड होता है। 50S 1.8 मिलियन डाल्टन्स का होता है, 30S 1.0 मिलियन डाल्टन्स का होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि 70S, 50S और 30S में कैसे डिवाइड होता है, क्योंकि 50S व 30S को जोड़ने पर तो 80S आता है। लेकिन मैं बता दूं कि 70S को हमेशा 50S और 30S में ही डिवाइड किया जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जब 50S और 30S का कैलकुलेशन किया तो 70S मिला। इसी प्रकार 80S में 2 यूनिट 60S व 40S की होती है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम वाला डायग्राम बनाने के बाद अगला पॉइंट है ऑक्यूरेंस। राइबोसोम प्रायः सभी कोशिकाओं में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में तथा कोशिकाओं की दीवारों पर चिपके भी पाए जाते हैं। कुछ कोशिका जिनका कार्य स्राव का होता है में ये संख्या में अधिक होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, भ्रूण तंत्रिका कोशिका। वे कोशिका जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती हैं, ये कोशिकाओं की दीवार पर चिपके होते हैं, जैसे अग्नाशय कोशिका, प्लाज्मा कोशिका, यकृत कोशिका। राइबोसोम को डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा कोशिका से अलग किया जाता है, क्योंकि राइबोसोम अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है तथा अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट्स भी प्रकाश या इलेक्ट्रॉन तकनीक के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसको S यूनिट, श्वेडबर्ग यूनिट के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ राइबोसोम। आकार, आमाप तथा अवसादन गुणांक के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम ये आकार में छोटे होते हैं, जिनका अवसादन गुणांक 70S होता है। इनका अनुभार 2.7 × 10⁶ डाल्टन होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आधार पर शुष्क कण का माप 170 × 170 × 200 एंगस्ट्रॉम होता है। यह राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम, इनका अवसादन गुणांक 80S तथा अनुभार 40 × 10⁶ डाल्टन होता है। ये आकार में बड़े होते हैं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर। फिग अटैचमेंट ऑफ स्मॉल सब यूनिट एंड पोजीशन ऑफ mRNA एंड tRNA। तो ये वाला डायग्राम आपको बना लेना है। ये डायग्राम बनाने के बाद नीचे लाइन से लिखना है। प्रत्येक राइबोसोम गोल होता है, जिसका व्यास 150 से 250 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रत्येक राइबोसोम छिद्रयुक्त, पालीयुक्त तथा 2 इकाइयों के बने होते हैं, जिसमें एक यूनिट बड़ी होती है जो डोम के आकार की तथा नीचे स्थित होती है तथा कप के आकार की होती है। 70S राइबोसोम में 2 यूनिट होती है जो 50S व 30S होती है, जबकि 80S राइबोसोम में दोनों यूनिट 60S व 40S की होती है।
राइबोसोम की दोनों सब यूनिट एक दूसरे के साथ Mg2+ की कम सांद्रता के कारण जुड़ी होती है। यदि मैट्रिक्स में Mg2+ की सांद्रता बढ़ जाती है, जो केवल प्रोटीन संश्लेषण के समय साथ में जुड़ती है, तथा Mg2+ की कम सांद्रता होने पर राइबोसोम के बहुत से कण एक साथ जुड़कर पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। इसके बाद है केमिकल कंपोजिशन। प्रत्येक राइबोसोम में मुख्य रूप से rRNA, प्रोटीन, लिपिड तथा कुछ धात्विक आयन उपस्थित होते हैं। 70S राइबोसोम में rRNA की मात्रा प्रोटीन की मात्रा से अधिक होती है, जबकि 80S में rRNA की मात्रा प्रोटीन से कम होती है। प्रत्येक प्रकार के राइबोसोम में RNA एवं प्रोटीन का अनुपात अलग अलग होता है। 70S RNA में यह अनुपात 2.1 तथा 80S RNA में 1.1 होता है। अगला पॉइंट है फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। सभी राइबोसोम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं हो सकता है। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम के अलावा mRNA तथा tRNA भी प्रयुक्त होते हैं। बड़े सब यूनिट 60S एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़े रहते हैं तथा छोटे सब यूनिट बड़े सब यूनिट के ऊपर जमे रहते हैं। mRNA संदेशवाहक की तरह कार्य करता है तथा केंद्रक से किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है उस संदेश का वहन करता है, जबकि प्रोटीन अमीनो अम्लों को जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है। इन अमीनो अम्लों को जोड़ने का कार्य राइबोसोम में संपादित होता है। अमीनो अम्लों का कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक लाने का कार्य tRNA ट्रांसफर RNA द्वारा पूर्ण किया जाता है। mRNA छोटे राइबोसोम सब यूनिट से संबंधित रहता है, जबकि बड़े सब यूनिट से 2 tRNA के अणु जुड़े रहते हैं। दोनों अणु विशिष्ट खांचों में फिट रहते हैं। खांच को पी साइट कहा जाता है। इसमें से बढ़ती हुई अमीनो अम्लों की श्रृंखला या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दिखाई देती है, जबकि दूसरी खांच में tRNA का अगला अमीनो अम्ल को जोड़ा जाना है वह स्थित होता है। इस खांच को ए साइट कहते हैं। जीवित कोशिकाओं में 20 भिन्न तरह के अमीनो अम्लों को विशिष्ट क्रम में श्रृंखला के रूप में जोड़ने पर हजारों तरह के प्रोटीनों का राइबोसोम्स द्वारा निर्माण किया जा सकता है, उदाहरण हीमोग्लोबिन आदि। यह विशिष्ट क्रम केंद्रक में उपस्थित जीन्स द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा केंद्रक से संदेश mRNA द्वारा राइबोसोम तक पहुंचाया जाता है। और लास्ट पॉइंट देखते हैं रेफरेंस। इसमें आपको बताना होता है बुक का नाम और उसके राइटर का नाम कि आपने किस बुक से पढ़ाई की है और उनके राइटर कौन है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बुक नेम में नवोद जंतु विज्ञान और राइटर नेम में डाल देता हूँ प्रशांत कन्नौजे और डॉक्टर ऋचा टिकरिहा मेहता। आप चाहे कोई भी बुक से पढ़ाई किए हो, लेकिन रेफरेंस में कोई भी बुक का नाम और राइटर का नाम डाल सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।